का आनंद लें। उससे पूर्व हरिद्वार से उपस्थित हमारे मध्य में हमारे संस्कृत महाविद्यालय के प्रोफेसर साहब अपनी वाणी का प्रसाद भी आपको सूक्ष्म रूप में वितरण करेंगे। उनसे भी आग्रह करते हैं कि अपनी वाणी से वो हमें नित्य रसामृत पान करा रहे हैं। स्वयं भी दर्शन के बड़े ज्ञाता हैं, साहित्य विभाग में बड़े जिम्मेवार पद पर हैं और इतनी दूर से अवकाश लेकर के आए हैं। ऐसे आचार्य गणों का सानिध्य भी बड़ा दुर्लभ है, इसलिए हम सोचते हैं कि इनकी वाणी का अमृत भी भगवत प्रसाद समझ करके थोड़ा आप लोगों तक पहुंच जाए और फिर आरती होगी। हरिओम तत्सत। जय जय जय। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। व्यासपीठ पर विराजमान विष्णु स्वरूप व्यास जी के चरण कमलों में अपना नमन करते हुए और मंच प्रासीन हमारे विद्वद्गण, बहुत सुंदर वेद पाठी लोग हमारे आए हुए हैं और इतने सुंदर कलाकार आर्टिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सबको नमन करते हुए शिव शक्ति स्वरूप में बैठे हुए इस पंडाल में सभी को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आज्ञा गुरुणाम ह्यविचारणीया, बड़े लोगों की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि बड़े लोग आदेश कर दें तो उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यही बुद्धि में रख करके आचार्य जी के निर्देशानुसार मैं संक्षिप्त रूप में कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा। यद्यपि कहना कुछ शेष नहीं रहा है, क्योंकि आचार्य जी ने विविध कथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर बातें हम सबको कही हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने उन सारी बातों को अपने हृदय में धारण किया होगा और आप उसका जानते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं। और इतना भी कहते हैं ज्ञानात्रितेन मुक्ति ही, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति भी नहीं होगी, मोक्ष भी नहीं होगा। इसलिए ज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत संबंध है। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। कुछ एक दो बातें मैं निवेदन करूंगा एक दो बातों के लिए कि हम सब सांसारिक प्राणी हैं, जैसे आप हैं वैसे ही हम लोग भी हैं। इतना है कि गुरु चरणों में बैठ करके कुछ चीज़ें हम लोगों ने पारक की हैं जो आप लोगों को हम शेयर करने जा रहे हैं, आप लोगों को बताने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग उनको मुझसे भी अच्छा जानते हो, लेकिन कोई चीज़ को आप जानते हैं दोबारा सुनते हैं तो और वह ताज़ा हो जाता है। कहा गया कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि पेखिय। यदि कोई चीज़ आप जानते हैं तो यह मानना नहीं चाहिए कि मैं इस चीज़ को जान गया हूँ, पुनः उसको समझने का प्रयास करना चाहिए और फिर उसको जानने की चेष्टा करनी चाहिए। वास्तविकता क्या है कि हम सभी प्राणी अनेक दुखों से आक्रांत हैं। इतने कष्ट हैं, जितने पंडाल में बैठे थे, मैं एक एक व्यक्ति से पूछूं कि आपके पास क्या समस्या है तो लोग अपनी समस्याएं सब गिनाते चलेंगे। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि हमारे पास तो कोई दुख नहीं है, हमारे पास तो कोई कष्ट नहीं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। अभी मैं हल्द्वानी में आया, 2-3-4 परिवारों से मिलना हुआ तो सबने अपनी अपनी कथा सुनाई, अपने अपने घर की बातें बताई, अपनी समस्याओं को बताया। तो मुझे लगा कि इस तरीके से हम 10-20 परिवारों से मिले तो वहाँ सभी जगह कुछ न कुछ समस्याएं रहेंगी। इन सारी समस्याओं को हमारे शास्त्रकारों ने 3 भागों में बांटा है। एक दैहिक ताप, एक दैविक ताप, एक भौतिक ताप। दैहिक ताप मतलब शरीर से संबंधित, देह से संबंधित जो ताप है वो दैहिक ताप है। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तो मानसिक और एक शारीरिक। हाथ में दर्द हो गया, उंगली में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, कान का ऑपरेशन, नाक का ऑपरेशन, ये सब शारीरिक कष्ट हैं, होने ही हैं। और एक होता है मानसिक ताप।
हमारा कोई प्रेमी व्यक्ति है, वो हमसे बिछुड़ रहा है, हमें बहुत कष्ट हो। और कोई जिसको हम देखना भी नहीं चाहते हैं, जिससे हम द्वेष रखते हैं, वो यदि सामने आ गया तो उसको देख के भी कष्ट होता, मुंह फेर लेते, चल दे। तो मानसिक कष्ट हो, तो शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट सबको होते हैं, होने ही हैं, इससे घबराना नहीं है। और दूसरा होता है दैविक ताप। अत्यधिक गर्मी पड़ गई, लू पड़ गई, ठंडी बहुत हो गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ये दैविक, ये देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट है। एक होता है भौतिक ताप, भूतानी आश्रित्य जायमानम तापम, जो मनुष्य प्राणियों को लेकर के होता है। सर्प ने काट दिया, कुत्ते ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, चोरों ने पकड़ लिया, जंगल में बाघ ने आक्रमण कर दिया, ये भाई ये ताप सबको इनका कष्ट है ही है। और यही 3 तापों से मुक्त होने के लिए हम लोग सब बैठे हैं। यहां सब जितने भी आए हैं, आप इसीलिए आए हैं कि हम अपने दुखों से मुक्त कैसे हो जाएं, अपने मानसिक ताप से दूर कैसे हो जाएं, हम इन कष्टों से छुटकारा कैसे पाएं, सब उपाय करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या दिक्कत है, दैहिक ताप हो रहा ना, हाथ में दर्द हो रहा, सिर में दर्द, डॉक्टर के पास चले जाइए, वैद्य जी के पास चले जाइए। तो ठीक है, वैद्य जी के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, अब वो जो हमारी चिकित्सा करेंगे उसकी 100% गारंटी नहीं है कि वह ठीक हो जाए, और ये भी गारंटी नहीं है कि फिर वह कभी ना हो। कई कैंसर के पीड़ित हैं, मिठाई बांट देते हैं, कहते हैं कि जी हम तो कैंसर से मुक्त हो गए, और मिठाई बढ़ गई, पूजा हो गई, पाठ हो गया, सब कुछ हुआ, खुश हो गए, और 6 महीने बाद फिर वही हाल, फिर कीमोथेरेपी। तो ये जो लौकिक उपाय हैं ये बहुत कारगर नहीं है, ये मान लीजिए। है ठीक है, हमारी व्यवस्था चल रही है, डॉक्टरों को भी दिखा रहे हैं, वैद्यों को भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये उपाय नहीं है। शास्त्र ये उपाय को नहीं बता रहे। शास्त्र कह रहा है आप अपने को समझो, इस पूरे शरीर की संरचना को समझो। इस शरीर में है क्या? 5 भौतिक शरीर है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बना हुआ यह शरीर है, इसमें और कुछ नहीं है। तो और 5 भौतिक शरीर है, निश्चित है 5 भौतिक शरीर है, पंचभूतों में मिल ही जाना है इसको। इसके मरने से कतई नहीं डरना है, इसको ईश्वर का विलास समझना है। मृत्यु से इतना डर है लोगों को कि यदि कुछ हो गया क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, सबको जाना है एक दिन, ये गारंटी है, आज नहीं कल नहीं। इससे डरने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है अपने को समझने की। एक ऐसा उपाय हमको चाहिए जिससे हम त्रिविध तापों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। वो कैसे होगा? एक ऐसा उपाय हमको चाहिए जिससे हमें कोई प्रकार का रोग शोक रहे ना, वो तो ज्ञान से ही संभव है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा कपिल मुनि, सिद्धा नाम कपिलो मुनि ही। गीता कहती है कि कोई सिद्ध संत यदि उनमें कपिल मुनि श्रेष्ठ हैं। सारे श्रेष्ठ जो जो चीजें उनकी पूरी लिस्ट गीता में दी गई है। वेदा नाम साम वेदोस्मि, देवा नाम अस्मि वासव, इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, भूता नाम अस्मि चेतना। जो जो क्रीम है, भगवान कहते हैं प्राणियों में मैं क्रीम चीज क्या है? चेतना, चैतन्य, आत्मा। उस तरीके से वो कपिल मुनि कहते हैं कि कुछ नहीं करना है। वो भक्ति मार्ग के नहीं, वो ज्ञान मार्ग के हैं। थोड़ा सा मैं ज्ञान मार्ग का बता रहा हूं। वो कहते हैं कुछ नहीं करना, आपको अपने शरीर को समझना है। इसके अंदर है क्या? 5 ज्ञानेंद्रिय जिनसे आप ज्ञान करते हैं, कान, नाक, आंख, चक्षु, घ्राण, रसनेन्द्रिय, त्वगिंद्रिय, त्वचा जिसको कह, इनसे ज्ञान होता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां इसके अंदर, हाथ, पैर, अपायु, उपस्थ, वाक, और 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इसमें विद्यमान है। 5 तन मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, सब। मन, बुद्धि, अहंकार। मन भी है, बुद्धि भी, अहंकार। 23 होते हैं। एक चौथा तत्व बोलते हैं, एक अन्य तत्व है, उसको प्रकृति कहते हैं। एक तत्व और बोलते हैं पुरुष। पुरुष से उन्होंने आत्मा को लिया।
वो हर स्त्री, बच्चे, कीट पतंग सब में है वो आत्मा चैतन्य। कहते बस इन 25 तत्वों को जान लो भली भांति। उनमें इन 25 तत्वों में, 25 तत्वों का जो संघात शरीर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एकमात्र क्रीम है पुरुष, चेतन आत्मा। वही है असली। उसी को शिव, उसी को कृष्ण, उसी को भगवान कहते हैं। उसी का ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है, आत्मज्ञान कहते हैं। और उसी को जानने के लिए हम लोग सब बैठे हैं। हमारा दायित्व है, हम आए ही इसीलिए हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ के लिए आए हुए हैं धरती पर। इसलिए भगवान ने शरीर दे रखा है कि आप 4 पुरुषार्थ करो। तो धर्म तो हम करते नहीं, मोक्ष से हमें लेना देना नहीं, तब करते क्या है? अर्थ इकट्ठा करते हैं, धन, और क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति। अर्थ और काम में सारी दुनिया फंसी हुई है, न किसी को धर्म से लेना है न मोक्ष से, जबकि 2 ही पुरुषार्थ जानदार हैं, मजबूत हैं, उन्हें हमें समझना होगा। या आप कहेंगे जी मोक्ष कैसे मिलेगा? मरने के बाद मिलता। मरने के बाद मिलता नहीं मिलता किसको अनुभव है? हम मर चुके हैं कि हम जीवित हैं? मर के कोई आए यहां बताए कि ये होता तब तो हम जाने। जीवित में क्या होता है? यही मोक्ष होगा, इसी शरीर से आपको होगा, आपको समझना होगा उसको। मैंने कल आपको बताई थी थोड़ी सी बात कि ईश्वर का दर्शन कैसे होता है। भक्तिमय जब भजन चलते हैं, गीत चलते हैं, आचार्य जी कथा करते हैं, सुंदर तन्मय हो जाते हैं हम लोग। इतने अच्छे श्रोता हैं, कम बहुत हैं आप लोग, इतने अच्छे श्रोता, आप लोग इतना ध्यान से सुनते हैं पूरी कथा, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बहुत आराम से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जनता कम जरूर है लेकिन 100 भी हैं, तो ये 100 लोग अपने घर जब जाएंगे, अपने बच्चों को, 2 4 6 बच्चे होंगे, अपने बेटा बेटी बहू, उनको इन बातों से एक बात भी बताते होंगे तो कितना आनंद आता होगा, उतनों को ज्ञान होता जाए। आप 100 में से प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 100 लोगों को समझानी है बातें कि आपने 10-11 दिन के अंदर यहां क्या पाया, क्या सीखा नया। तो उस पुरुष तत्व, उस आत्म तत्व जो सबके अंदर है, उसको जानना है। और उसको जब 24 तत्वों, 25 तत्वों को समझ जाएंगे तो फिर हमें एहसास हो जाएगा कि क्या मामला है। टोटल सब जड़ है इसमें, हाथ पैर नाक कान सब जड़ है, जड़। ये चेतन जो दिखाई दे रहा, हाथ चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा, हाथ में कोई दम नहीं है, अंदर आत्मा की शक्ति काम कर रही है। आत्मा निकल गई, हाथ पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं रहे, केवल चेतन तत्व एक है आत्मा। उसी आत्मा को सब कुछ मान के करिए। भगवान शंकराचार्य भक्ति के स्वरूप में बताते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति। अरे कहे अपने स्वरूप का अनुसंधान करो, मैं कौन हूं, क्यों हूं, क्या आया हूं, क्या मेरा उद्देश्य है, ये सबसे बड़ी भक्ति है। शंकराचार्य भगवान ज्ञान के सागर थे, अद्वैत वेदांत के निष्णात विद्वान थे। सारे बौद्धों के, नास्तिकों के मतों का खंडन कर आचार्य नास्तिकों के बारे में बताया था, सावधान रहना है। आचार्य जी ने कल संकेत में कह दिया था कि जो नास्तिक हैं, सनातन से विरोध रखते हैं, वो ऐसे ऐसे तर्क देके, ऐसे ऐसे दलील देकर के आपके ब्रेन को वॉश कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। मानिए केवल शास्त्रों को। हमारे ऋषि महर्षि कोई साधारण नहीं थे, साधारण तो किसी के बस का इतना बड़ा ग्रंथ लिखना। वेद व्यास जी ने ऐसे ऐसे अद्भुत ग्रंथ, 2 लाइन की व्याख्या 2 घंटे 10 घंटा कर सकते हैं। वो साधारण ऋषि नहीं थे। जैसे हमारे शास्त्रकारों की कोई तोड़ नहीं है, उन्हीं पर श्रद्धा रखना, तभी हम सनातन धर्मावलंबी कहलाएंगे, तभी सनातनी कहलाएंगे। तो ये ज्ञान की बात, वो कहते हैं कि 25 तत्वज्ञः यत्र कुत्राश्रम वसन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। 25 तत्व को जान लो, चाहे जटी हो, जटाधारी हो, चाहे मुंडन करने वाला सन्यासी हो, चाहे कोई शिखाधारी गृहस्थ ब्राह्मण हो, जटी मुंडी मुच्यते नात्र संशय, मुक्त हो जाता। ये मुक्त होना क्या है भाई? मुक्त हो जाना, मोक्ष हो जाना, शांति को प्राप्त कर लेना, परम निर्वाण को प्राप्त कर लेना, भगवान को प्राप्त कर लेना, ये शब्द सब एक ही जैसे लग रहे हैं। ये क्या है? वही है, आत्मा को समझ लेना, अपने चैतन्य को समझ लेना। वही शिव हैं, वही भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण कहिए, शिव कहिए, पर्याय हैं बस, उसमें भ्रमित नहीं होना है। शिव अलग हैं, राम अलग हैं, सीता अलग हैं, राधा, भ्रमित नहीं होना। वो शास्त्रकारों ने अलग अलग शैली से
हम पर अनुग्रह करके उन्होंने समझाने का प्रयास किया। भगवान तो एक ही, हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह कण कण में, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? जब भगवान सब जगह व्याप्त, सब भगवान के दिखाई क्यों नहीं देते? अरे अज्ञान का पर्दा पड़ा है हम पर, मूर्ख है, अज्ञानी है हम लोग। हमें ये देवदत्त, ये यज्ञ दत्त, ये फलाना है, ये वहां का है, यहाँ का है, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यह अज्ञान है। जिस दिन ज्ञान दृष्टि आप पर आ जाएगी, उस दिन आपको सब भगवत स्वरूप दिखाई देंगे। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जो। सब द्वेष खत्म, झगड़ा झंझटी खत्म हो गई। अद्वैत वेदांत की तो घोषणा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। वो कहता है सब ब्रह्म है। ये अज्ञान अवस्था में हमें भिन्न भिन्न चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे होता है ना कि अंधेरे कमरे में कोई रस्सी पड़ी है और आप गए अचानक, तो वह रस्सी सांप जैसी दिखाई देती है। आप डर जाते, सांप आ गया, सांप आ गया, अब क्या करें? तो थोड़ी देर बाद कोई प्रकाश लेकर के वहां आता है और देखता है कि वो तो रस्सी है, सांप नहीं, और डर भय खत्म। उसी तरीके से हमें भ्रम है, अज्ञान है, हमें यह अलग दिखाई दे रही है, अलग दिखाई दे रहा, कोई पुरुष दिखाई दे रहा, कोई स्त्री दिखाई दे रहा, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन ज्ञान दृष्टि जग जाएगी, जिस दिन हमारा ज्ञान जग जाए, उस दिन हमें सब भगवत स्वरूप दिखाई देंगे। सब सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, सब भगवान। झगड़ा झंझट खत्म, कुछ नहीं रहेगा, है ना? तो ये भक्ति का स्वरूप जो बताया गया है, महर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने भक्ति की इतनी सुंदर व्याख्या नारद भक्ति सूत्र में किया, आचार्य, अद्भुत है। और मात्र 10-20 रुपए की पुस्तक गीता प्रेस में मिल जाती है, नारद भक्ति सूत्र। भक्ति के बारे में बहुत लोग भ्रांत हैं कि भक्ति क्या है, कैसे करें, क्या करें। करते तो हैं, सब कुछ होता नहीं। आप सुबह शाम 2 घंटा पूजा करते हैं, कुछ होता नहीं है, आप दुखी हैं, कामनाएं शांत नहीं हो रही हैं, मन शांत नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, बहू से परेशान है, बेटी से परेशान है, बेटा, ये समस्या आपकी बनी है, ये कैसे ठीक होंगी? ये भक्ति से ही होंगी। और भक्ति करने का तरीका सीखना होगा। भक्ति के कई लक्षण, ये मैंने बताया अभी, आचार्य शंकराचार्य जी ने स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इत्यादि उन्होंने कहा कि मोक्ष कारण सामग्रियां, मोक्ष कारण की जो भी सामग्री है, मोक्ष प्राप्त करने की जो भी सामग्री है, उनमें भक्ति रेव गरीयसी। कितनी बड़ी बात कही शंकराचार्य, ज्ञानी व्यक्ति जो ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं, वो कह रहे भक्ति रेव गरीयसी। तो कहा भक्ति कहते किसे महाराज बताइए? कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति नित्य विधीयते, कि स्वस्वरूप का अनुसंधान, अपने को समझिए ना। कितने दिन में चलूंगा? एक यात्रा तय है, जन्म से लेकर मृत्यु चल रहे हैं। अब इस जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आप झगड़ा करके बिता लो, प्रेम करके बिता लो, कोर्ट कचहरी करके बिता लो, शो करके बिता लो, नाच करके बिता लो, भजन करके बिता लो, ज्ञान करके, तो जो अच्छा मारे। अच्छा तो वही है कि गोविंद का भजन करके और ज्ञान प्राप्त करके जीवन यापन किया जाए, उसमें सबसे बड़ा, वो सबसे अच्छा है। ये अनुभव से बता रहे। तो भगवान वेदव्यास ने कहा पूजादिषु अनुराग भक्ति इति पाराशर्य, पराशर नंदन भगवान वेदव्यास ने कहा पूजादि में अनुराग होना। पूजा करनी है करके किया तो वो भक्ति नहीं है, उस पूजा में अनुराग होना चाहिए। कई लोग इतनी सुंदर पूजा करते हैं कि देखने लायक होती है, पूरा समर्पित होकर के, पूरा मंदिर की साफ सफाई, भगवान को स्नान धूप चंदन आदि के विधिवत कर, क्योंकि उनको अलग से झलकता कि हाँ पूजा में कितना अनुराग है। तो पूजा पाठ में अनुराग होना, प्रेम होना, बिना प्रेम के कोई मतलब नहीं है उसका। आप 1-2 घंटा खाली बैठ जाइए, पूजा कर दिया, प्रेम नहीं है तो नहीं है, वो भक्ति नहीं है, समय का दुरुपयोग हो गया। और दुरुपयोग नहीं कहिए तो उसको मतलब थोड़ा बहुत फल मिलेगा, ज्यादा फल नहीं मिलेगा जो फल मिलना चाहिए। दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ न कुछ फल मिलता है। और गर्गाचार्य कहते हैं कथादिष्व अनुराग भक्ति। ये जो कथा चल रही है, भगवत चर्चा चल रही है, सत्संग जहां चल रहा,
उसमें अनुराग होना। कई माताएं दौड़ दौड़ करके दिन में धूप में भाग भाग करके आए, उनका कथा में प्रेम है। वो किसी को दिखाने के लिए, कहने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं आए, वो कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को, जो भी जीवन है उसको आनंदमय होकर के बिताने के लिए, कुछ कला सीखने के लिए, जीवन जीने की शैली सीखने के लिए आती है। तो ये कथा आदिशु अनुराग है भक्ति। तो ये भक्ति के लक्षण उन्होंने दिया है। और भक्ति मूल यही है कि उस परब्रह्म परमात्मा में, चाहे आप भगवान कृष्ण लीजिए, शिव ले लीजिए, राम ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, उनमें अनन्य प्रेम होना चाहिए। इतना प्रेम हो कि उसके बराबर पे कोई प्रेम न रहे। अब पता कैसे चलेगा आपको कि हमारे अंदर भक्ति आ रही है? जब आपकी कामनाएं शांत होने लगे। अब कामना आपको लौकिक सांसारिक कामनाएं नहीं चाहिए, लौकिक कामनाएं समाप्त हो जाए। घर मकान परिवार अब कुछ नहीं चाहिए। अब तो जब हीरा मोती जवाहरात जैसी भक्ति मिल गई तो आप कंकड़ पत्थर भी लेंगे क्या? जब भगवत चरण का आस्वाद आपको मिल गया, भगवान के चरणों में प्रेम मिल गया, तो आप ये कंकड़ पत्थर के पीछे नहीं जाएंगे। कोई धन संपत्ति को आकर्षण ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो सर्वस्व है, सब कुछ है। तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने में कुछ बचता नहीं। इतना नहीं, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें तो मोक्ष भी नहीं चाहिए जी, हमें तो ऐसे ही मनुष्य अगले जन्म में बना देना, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को बान। उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष में क्या हो रहा है कि मोक्ष जब हो जाता है, सायुज्य मुक्ति जब हो जाती है, तो हम भगवान ही बन जाते हैं। हमारे जीवात्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाते हैं। बूंद समुद्र में मिल जाती है, उस तरीके हम परमात्मा में मिल जाते हैं। जब परमात्मा ही हम बन गए तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। ये जो भक्त कहते हैं ऐसी मुक्ति हमें नहीं चाहिए, हमें तो मनुष्य बना देना, अगले जन्म भी हम बस आपकी भक्ति आ रहा। तो भक्त को केवल भक्ति, भगवत चरण में अनुराग, वो भी निष्काम, ध्यान रखिएगा, कामना नहीं। गलती कर बैठते हैं, मंदिरों में दर्शन करने के जाते हैं वैष्णो देवी, और वहाँ जाके भगवती से मांगते हैं कि जी हमें पोता मिल जाए, हमें पुत्र मिल जाए, हमारा मकान हो जाए भगवती हमारी। ये लौकिक चीज़ें क्यों मांगते हैं? क्या हो, ये तो मिलने ही है, ये प्रारब्ध से चलते हैं। ये तो फिर जो है बणिक वाला सौदा हो गया, व्यापार हो गया। आप यहाँ से वहाँ गए, आप भगवान की वहाँ सेवा किए, पुष्प चंदन चढ़ाए, फल चढ़ाए, उसके बाद उनसे कहिए जी हमें पुत्र दे देना। वाह, ये कौन भक्ति हुई? ये तो व्यापार हो गया। ऐसा नहीं करना। केवल भगवत चरण में अनुराग मांगिए कि बस आपके चरण में अनुराग बने। वो भी किसके लिए? आपके लिए। हम आपकी सेवा कर सकें, क्योंकि आपको अच्छा लगे, हमको अच्छा लगे कहेंगे फिर भी कामना आ जाएगी। इसलिए भक्ति में ध्यान रखना है, कभी भी निष्काम भक्ति होनी चाहिए। निष्काम भक्ति का ही फल है। हो गया निष्काम भक्ति का फल है। तो हमें भगवान की आराधना निष्काम, बहुत मांग लिया संसार, बचपन से मांगने में ही है, तो क्या हुआ? कुछ तो जब हमारी कामनाएं कम होने लगे, क्रोध कम होने लगे, क्रोध सबसे घातक है। जिस व्यक्ति में क्रोध है, मैं कहता हूं वह भक्त नहीं है, सीधी बात। भक्त में क्रोध होता है नहीं, वो क्रोध करता है तो क्रोध का नाटक करता है, अभिनय करता है। ध्यान रखिएगा, क्रोध करना है। कोई हमारी जेब से एटीएम ले जाएगा, क्या हम गुस्सा नहीं करेंगे? करना है, नाटक करना है। नाटक में जो क्रोध होते हैं, पिक्चरों में हम जो क्रोध देखते हैं, वो क्रोध नकली होते हैं, बनावटी होते हैं। उनमें चेहरा लाल नहीं होता है, अंदर से जो है आग जैसी नहीं जलती है। और जो हम लोग क्रोध करते हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि या अपना सिर फोड़ दें या अगले का सिर फोड़ दें, जो मना इसको गाली गलौज सब कर देते हैं। ऐसा क्रोध हाथ जोड़ के प्रार्थना कभी मत करिए। क्रोध सबसे खतरनाक है, क्रोध जला देगा। सारी उपासना, पूजा पाठ, कथा वार्ता में जितनी सुनी है, यदि आपने एक बार क्रोध कर दिया, सब समाप्त, डिलीट। उससे क्रोध नहीं करना, ये ध्यान। तो अब भक्ति को जब प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा? यत् प्राप्य, नारद जी लिखते हैं, यत् प्राप्य न किंचित वांछति। भक्ति मिली, फिर अब कोई चाह नहीं रही, कुछ नहीं चाहिए अब। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति, अब शोक भी नहीं रहेगा,
कोई मरे जिए तो आपको ये एहसास हो जाएगा ये तो ईश्वरी लीला है, ये तो होना ही है। शोक नहीं होगा, वरना शोक में संतप्त हो जाएंगे, भक्ति नहीं रहेगी तो उबर नहीं पाएंगे 10 वर्ष तक। यत प्राप्यो न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि। द्वेष करना बंद कर देंगे। आप द्वेष करते तो नहीं भक्ति हैं, सीधी सी बात, भक्ति नहीं आई ना। भक्ति आते ही आपकी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, धीरे धीरे परिपूर्ण हो, कहेंगे भगवान ने सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं चाहिए अब तो बस सेवा करते रहे गोविंद की। यत प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति, न शोक करता है व्यक्ति, फिर पछतावा भी नहीं करता। चोरी भी हो गया, पैसा हंसता रहेगा, कहेगा वो भी चला गया, अच्छा हो गया। यत प्राप्य न किंचित वांछति न सोचे न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता। द्वेष करने में बहुत कष्ट होता है, आप अनुभव करके देखिए। हम किसी से दुश्मनी करते हैं और उसके बारे में जब जब सोचते हैं तब तक आत्मा जलती है, अंतःकरण चलता है, कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। और जिससे प्रेम करते हैं उसका खाली स्मरण कर ले तो आनंद आ जाता है। यत प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि और न रमते। और फिर वो किसी सांसारिक चीज को मिल भी जाती है उसमें बहुत आनंद नहीं लेता। न रमते और न उत्साही होती, न कोई किसी चीज के लिए वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। इसी को गीता में कहा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति न शुभा सुपरित्यागी भक्तिमान सप्रिय बना। भक्तिमान समय प्रिय। तो ये कुल मिलाकर के इन कथा वार्ताओं सत्संग सुनने का यही फल है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा था, एक फिर मैं आज निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, आप अपने बच्चों को जरूर कथा वार्ता में भेजें, उनको कथा वार्ता सुनने के लिए प्रेरित करें। घर में रामायण रखें, गीता रखें, जरूर पढ़ें, 2 लाइन पढ़ें। वो कोई ना कोई माताएं भाई बहन जो भी घर में समझदार जैसे हैं वो जिम्मेदारी लें कि हम अपने परिवार को अच्छा बना। तभी अच्छा परिवार होगा जब घर में रामायण गीता रहेगी, सत्संग में आप लोग जाते रहेंगे। वरना ऐसी स्थिति आ रही है, परिवार में रहना मुश्किल हो रहा है, माता पिताओं के लिए बहुत कष्ट हो रहा है, लोगों की वेदना सुनी नहीं जा रही, बच्चे नालायक हो जा रहे हैं। कारण क्या है? हमारी गलती है, सारी गलती माता पिता की। यदि बच्चे नालायक हो रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं, हम उनको प्रेरित ही नहीं करते हैं सत्संग के लिए। हम गीता पढ़ने के लिए उनको कहते हैं क्या? रामायण पढ़ने के लिए कहते हैं क्या? टीवी में इतने अच्छे सत्संग आते हैं, मोबाइल में भरे पड़े हैं संत महात्माओं के प्रवचनों से, इतनी अच्छी अच्छी गीता पे सस्ती सस्ती किताबें दे रहा है। उनको पढ़िए, मनन करिए, विद्वानों के चरणों में जाइए, संतों के चरणों में जाइए, सीखिए, अपना घर परिवार सुंदर बनाइए। और उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और विशेषकर हमारे विष्णु स्वरूप व्यास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो विनम्रता की मूर्ति है, जिनसे मिल करके मैं बहुत आनंदित हुआ, मुझे बहुत आनंद हुआ। एक बार बोले नमः पार्वती पतये हर हर महा